वनवास। दिवाली आने वाली थी। घर में दिवाली की तैयारियां चल रही थी। तभी उषाबेन ने मोहन भाई से कहा कि इस बार तृप्ति और उसके बच्चे दिवाली की छुट्टियों के लिए आने वाले हैं। मेरी आज ही बात हुई है तृप्ति से। तभी उनकी बहू आरती बर्तन पछाड़ने लगी। उसने सास ससुर की बात जो सुन ली थी। शाम को हिरेन घर पर आया तो आरती ने बोला, तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है, मेरे माँ बाप कुछ नहीं। हिरेन को समझ नहीं आया और हिरेन ने पूछा, तुम बोल क्या रही हो? आरती ने कहा, मम्मी जी बोल रही थी तृप्ति दीदी आने वाली है दिवाली पे। मैं कह रही हूँ आप मना कर देना, इस बार दिवाली पे तो मेरे मम्मी पापा ही आएंगे। बोलकर रूम से बाहर चली गई। हिरेन अभी भी कुछ नहीं समझ रहा था। रूम से बाहर आकर वो टीवी के सामने बैठा। उषाजी बोली, वो वैष्णव देवी वाली सीरियल लगा देना बेटा, एक ही सीरियल रोज देखती हो, आज मैच लगा बेटा। मोहन जी बोले, अरे बस करो यार, क्या सीरियल और मैच, सबको अपनी ही पड़ी हैं, कोई मेरे बारे में भी सोच लो। कहकर हिरेन चिल्लाया, अपने घर में शांति से टीवी भी नहीं देख सकता, कमा रहा हूँ पर एक पल की शांति नहीं मुझे। ये देखकर तो उषाबेन और मोहन भाई देखते ही रह गए। मोहन भाई कुछ बोलने गए पर उषाबेन ने रोक लिया। कहा, चलिए हम अपने रूम में बैठते हैं। हिरेन के इस बर्ताव से दोनों परेशान थे पर कुछ समझ नहीं पाए। 2 दिन तक वैसा ही चला। दोनों सिर्फ खाने के लिए बाहर आते, बाकी पूरा दिन रूम में ही रहते। दिवाली की शॉपिंग के लिए हिरेन और आरती जा रहे थे तो हिरेन ने अपनी माँ से पूछा, दिवाली पे पहनने के लिए आपके पास कपड़े हैं या मुझे ही लाने हैं? उषाबेन को लगा अभी हिरेन का मूड कुछ ठीक है तो उन्होंने बोला, बेटा तृप्ति से कुछ बात हुई, वो कब आ रही हैं? हिरेन कुछ बोलता उससे पहले ही आरती ने कह दिया, नहीं मम्मी जी, इस बार दीदी नहीं आएंगी, मैंने मना कर दिया। इस बार मेरे मम्मी पापा आएंगे, पर बेटा साल में एक ही बार तो मिलना होता है तृप्ति से, और कोरोना की वजह से वो 2 साल से नहीं आई। तभी आरती बोली, अगर आपको इतना ही बेटी से मिलने का मन होता है तो आप उन्हीं के घर क्यों नहीं चले जाते? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर चला आए। अगर आपको इतनी ज्यादा इच्छा हो रही है बेटी से मिलने की तो एक जगह है, आप वहां चले जाए, फिर दीदी जब चाहे आपसे मिलने आ सकती हैं। उषाबेन खुश हो गई और पूछा, कहा वृद्धाश्रम और कहा? कहकर आरती हंसने लगी। कहा, आप पैसे की चिंता ना करना, वो हम भर देंगे, आप वहां चले जाए और जब चाहे अपनी बेटी से मिलिए। उषाबेन की आंखों से आंसू आ गए। मोहन भाई सब देख रहे थे। उन्होंने बेटे के सामने देखा, हिरेन ने मुंह फेर लिया। मोहन भाई ने आरती से कहा, हमने कब मना किया? तुम अपने माता पिता को नहीं बुला सकती, सबको बुलाओ, तृप्ति भी आए, तुम भी अपने माता पिता को बुलाओ, सब साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। आरती बोली, बिल्कुल नहीं, खर्चा कितना बढ़ जाएगा, यहाँ कोई नहीं चाहिए मुझे। मोहन भाई ने कहा, अपने माता पिता को उपहार और हमें वनवास, ऐसा क्यों? आरती बोली, आप ही सोचिए, मैं कितनी तंग आ गई हूँ आपसे। मैं अब आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके कारण ना मैं मायके जा सकती हूँ ना कहीं बाहर घूमने। उषाबेन मोहन भाई को रोक रही थी पर मोहन भाई चुप ना हुए। बोले, सही तो हैं, रोज रोज के ये अपमान से तो अच्छा हम कहीं और रह ले। आखिर हम बेटे की कमाई पर तो पल रहे हैं, जब अपना बेटा ही अपना नहीं। जिसको दूध पिलाकर बड़ा किया वो गलत नहीं है, उसको पैदा करके हमने गलती कर दी। हिरेन ने कहा, मैं भी अब घर के इन झगड़ों से थक गया हूँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आरती बोली, आप खुद ही अपना इंतजाम करेंगे कि मैं कर दूँ? मोहन भाई ने कहा, नहीं बहू, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। और आरती वहाँ से शॉपिंग के लिए चली गई। यहाँ मोहन भाई ने अपने गांव में सरपंच को फोन किया और कहा, मैं अपनी सारी जमीन बेचना चाहता हूँ, और अपनी बेटी को भी फोन किया और सारी बात बताई। बेटी और दामाद ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे पास आकर रहिए। मोहन भाई बोले, नहीं, दूध के जले छाछ भी फूंक के पीते हैं, अब किसी पे बोझ नहीं बनना। दूसरे दिन मोहन भाई गांव में दोस्तों से मिलना है कहकर गांव गए और अपनी सारी जमीन बेच दी और सारे पैसे लेकर वापस आए। आकर यहाँ किसी संस्था में वो पैसे जमा किए और तय किया कि उस पैसे के ब्याज से ही वो संस्था वाले उन्हें रखेंगे और उनकी दवाएं और सारे खर्चे उठाएंगे। दूसरे दिन दिवाली थी। घर आकर मोहन भाई ने उषाबेन को सब कहा, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम कल यहाँ से निकल जाएंगे।
यहाँ आरती और हीरेन को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो तो दिवाली की और माँ बाप के आने की तैयारी में लगी थी। दिवाली के दिन दोनों घर से जा रहे थे। सामान लेकर निकले तो हीरेन ने कहा, ये क्या नाटक लगा रखा है। दिवाली के दिन मोहन भाई ने कहा, कोई नाटक नहीं है। दिवाली के दिन प्रभु श्री राम वनवास खत्म करके घर आए थे। आज हम वनवास जा रहे हैं। हमारा ये वनवास तुम्हें जीवन भर याद रहेगा, कहकर दोनों निकल गए। अब दोनों वृद्धाश्रम पहुंचे और कड़क शब्दों में बोल दिया, हम अपने बेटे और बहू से कभी मिलना नहीं चाहते। हमारे मरने पर भी उन्हें ना बुलाया जाए। हमारी चिता को अग्नि देने का भी बेटे को कोई हक नहीं है। दोनों अब वही रहने लगे। अब यहाँ सब उनके जैसे ही थे। सबसे दुख सुख की बातें करते समय अच्छे से बीत रहा था। घर तो नहीं था पर घर जैसा ही था। अब बाकी की जिंदगी दोनों ने यही बिताई। सोचने वाली बात है, आज के बच्चों को अपने माता पिता बोझ लगते हैं और उनको वनवास देते हैं। ऐसा क्यों? हम अपने माता पिता को क्यों अपने पास नहीं रख सकते और अपनी पत्नी के कहने पर सब करते हैं? आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी जोन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।